नहीं रोशन साहिबा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अब तुर्कान से क्या लेना देना। मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, नफरत करती हूँ उससे। नफरत तो जरूर करती होगी, मगर उमर को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हो तुम। ये बदनामी सिर्फ तुर्कान की नहीं हुई, बल्कि हमारी साख को भी नुकसान पहुंचा है। अगर इस वाकये के पीछे तुम निकली तो तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी मीने। मैं बता चुकी आपको, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, फरहत निहाद का बहुत अच्छा दोस्त है। निहाद घर आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगी। मुझे बस ये पता है कि फरहत कोमा में है। कोमा में क्या मतलब? तो इसीलिए उमर को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। क्या? ये आप क्या कह रही हैं रोशन साहिबा? उमर को पुलिस ले गई है? हाँ, उसके बाबा गए हैं पुलिस स्टेशन। तुम फौरन उसकी तबीयत मालूम करके बताओ मुझे, मैं इंतजार कर रही हूँ। चलो जल्दी करो। ठीक है, ठीक है, मैं निहाद से बात करती हूँ। उम्मीद है कि वो आदमी नहीं मरेगा। मोहब्बत करने वालों के रास्ते में क्या क्या रुकावटें आती हैं। गलत फहमियाँ एक शोले की तरह भड़क कर आग की सूरत इख्तियार कर लेती हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। दिलो दिमाग अजीब कशमकश का शिकार हो जाता है। आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी बंध जाती है कि आप चाहकर भी कुछ नहीं देख पाते, सही गलत की पहचान नहीं कर सकते। और उमर भाई का गुस्सा भी आग में तब्दील हो गया था, और उस आग ने न सिर्फ आपा को बल्कि हमारे घर वालों को भी घेर लिया था। गुस्सा, गलत फहमियाँ और मोहब्बत, ये तीनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। ये जो मोहब्बत होती है, इसमें भरोसा होना बहुत ज़रूरी होता है। वो मेरी आंखों में देख रही थी नसरीन। मैं उन आंखों की मायूसी भुलाए नहीं भूल पा रहा। नसरीन, मैंने उसके साथ बहुत ज्यादती की, बहुत ज्यादती की। उसका दिल तोड़ दिया मैंने। काश कि मेरी जबान कट जाती उस वक्त। मैंने बहुत बुरा भला कहा उसे। ऐसा मत कहो, ये सूरत हाल मुख्तलिफ है हमारे लिए, इसलिए हमें कुछ समझ नहीं आया। सादिक, तुर्कान अपने बाबा को जानती है और ये भी जानती है कि तुम कितना प्यार करते हो उससे। वो जानती है तुमने दिल से नहीं कहा, तो वो तुमसे नाराज कैसे होगी? वो नाराज हो गई है मुझसे। नहीं नसरीन, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। दिल तोड़ा है मैंने उसका। बाबा कहकर बुला रही थी मुझे, बाबा कह रही थी, और मैंने पीछे मुड़कर भी उसकी तरफ नहीं देखा नसरीन। आगे बढ़कर गले भी नहीं लगाया उससे। सादिक, प्लीज उदास मत हो, पुरसुकून हो जाओ। वक्त के साथ सब समझ आ जाएगा। मैंने भी बहुत गुस्सा किया था। वो सब कुछ देखकर हमें कुछ समझ में ही नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं उसके साथ। नसरीन, लड़कियां सही कह रही हैं। अब जब तुर्कान मुसीबत में है तो हमें उसके साथ खड़े रहना चाहिए। इंसान से गलती हो जाती है, उसे इस तरह अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। क्या हमने हमेशा उनका साथ नहीं दिया? जब उन्होंने कोई गलती की या उनसे कोई भूल हो गई तो हम साथ ही खड़े थे ना। क्या हमने हमेशा उनकी हिफाजत नहीं की या मुश्किल वक्त में उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाया? क्या फिर मैं गुस्से में ऐसा कैसे कर सकता हूं? मेरी वजह से उसे होने वाली मायूसी के बारे में सोचता हूं तो अपने बाप होने पर
शर्माती है मुझे। इस बारे में ना सोचो, परेशान मत करो खुद को, गुजारिश करती हूँ। खुश आमदीद। उमर बेटा, ये किस हाल में पहुंच गए? पुलिस ने तंग तो नहीं किया? तुम ठीक तो हो? अम्मी, आराम की जरूरत है फिलहाल मुझे। क्या हुआ है उजैर? जल्दी से मुझे बताओ। उसके घर वालों ने शिकायत की है। फरहत अब कैसा है? ठीक नहीं है। अब हम क्या करेंगे? शिकायत की है उसके घर वालों ने। अगर उसे कुछ हो गया तो उमर को फिर जेल जाना पड़ सकता है। या मेरे अल्लाह। उजैर तुम क्या आराम से बैठे हो? अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करो और उन्हें कहो कि शिकायत वापस रोशन, ले। मेरी तुमसे गुजारिश है कि पुरसुकून हो जाओ। फरहत इस वक्त कोमा में है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मजीद कोई खराबी पैदा हो। प्लीज। क्या उसकी हालत वाकई जानलेवा है? हाँ, उसकी हालत वाकई संगीन है। वो जानबूझकर इस केस को खराब कर रहे हैं। प्रोसिक्यूटर ने फिलहाल उमर को रिहा कर दिया है, लेकिन बाहर जाने पर पाबंदी है। ये तो अच्छा हो गया। कम से कम साथ तो होगा हमारे, वो है ना? आयला, फौरन शावर तैयार करो मेरे लिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो तुर्कान? तुम ठीक हो ना? कल रात तुम्हारे बारे में सोचकर सो ही नहीं पाई। तुम्हारे लिए ये लाई हूं। इन पे हमारा नाम लिखा है। उन दो अजनबियों के नाम जो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, और उनकी शादी हो गई। अजीब बात है ना, या दुख की? सही कहा, हम अजनबी थे एक दूसरे के लिए, नहीं जाना एक दूसरे को। तुम्हारे बालों को संवारा नहीं कभी मैंने, साथ में तवील सफर नहीं किया, घुटनों के बल बैठकर प्रपोज नहीं किया तुम्हें, रातें भी नहीं जागी तुम्हारे साथ, और ना ही गम बांटा एक दूसरे का हमने। नाश्ते के बगैर ही चले गए थे। मुझे बहुत अफसोस हुआ। तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई, वक्त ही नहीं दे पाई तुम्हें। सच ये है कि तुमने भी मौका नहीं दिया मुझे। मैं सिर्फ ख्यालों में ही प्यार कर सकती थी तुम्हें उमर। बहुत कुछ जीने को बाकी था तुम्हारे साथ। कब एक हुए, कब जुदा हो गए। अभी तो बहुत कुछ हमें एक साथ देखना था।
तुम्हें जी भर के देखना चाहता था, करीब आना चाहता था। Seni arayan, sesini duyan, masala inanan. Uyan bu derin uykudan, kaçma içindeki duygudan. Elimde tüm anahtarların. Fazla vakit kaybetmeden bir olsak her gece sen ve ben. Elimde camdan ayakkabın. Varlığım Mecnun yokluğunda, tuz buzum tek bakışına. Gelirsen topraklarıma yağmurlar yağacak. Yalnızım karanlığında, yıkılmış duvarlarımla. Gelirsen buradan şiirler yazılacak. सादिक साहब की हालत देखो जरा। सुबह बखैर मैनेजर साहब, क्या आप कॉफी पियेंगे? मेरा सामान पैक करके गेस्ट रूम में ले जाओ। जी ठीक है। जी कहिए सादिक बाबा। मैं आज ही तुमसे मिलना चाहता हूं उमर। जी जरूर, मिलते हैं। अम्मी जान, हम लोग स्कूल जा रहे हैं। बात सुनो मेरी। बच्चों, अगर स्कूल में तुम लोगों से अखबार में छपने वाली खबर के बारे में कोई भी पूछे तो मत जवाब देना, और ना ही किसी से झगड़ा करना, कोई बहस नहीं करना, समझ गई? जी ठीक है अम्मी। हम क्या कहेंगे अम्मी, और कहने को है भी क्या? मसूद की वजह से हुआ। सादिक बाबा को अखबार मसूद ने दिया था। नहीं मसूद, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है कोई। सादिक बाबा को गुस्सा आया होगा और तुर्कान रोई होगी। मसूद, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जानम को ले जाओ, तुर्कान इसे याद कर रही होगी। ठीक है, दे दूंगी। अंकल, क्या आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ मैं? क्या आप फरहत का हाल मालूम कर सकते हैं? तुम उसका क्या करोगी तुर्कान? बस मुझे ये जानना है कि वो ठीक है या नहीं। बेटी देखो, तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा, चलो। मुझे उसकी फिक्र है, ये इसलिए नहीं है अंकल। उमर मेरी वजह से कातिल बन जाए, मैं ये नहीं चाहती हूँ। उसकी फिक्र हो रही है मुझे, इसलिए कह रही हूँ। आप लोग भी यकीन नहीं करते ना मुझ पर?
आपने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं चाहे जो भी कह दूं वो सब बेमायने है। आपको सिर्फ सबूत चाहिए। बस जो देखा और सुना वो दुरुस्त, मगर जो मैं आपसे कह रही हूँ वो सब गलत। बेटी, तुम वो नहीं बता रही हो जो हम तुमसे पूछ रहे हैं। आखिर वहां तुम क्या करने गई थी? मगर तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। क्या तुम्हें वहां कोई लेकर गया था या किसने बुलाया था? इसका भी कोई जवाब नहीं है। हमें तुम पर पूरी तरह भरोसा है। हाँ तुर्कान, तुम्हारे अंकल ठीक कहते हैं। हम तुम्हारी बात क्यों नहीं मानेंगे, बताओ। तुर्कान, क्या हुआ? मीने, क्या हम बात कर सकते हैं? मेरी जान, क्या तुम मुझे कल कॉल कर सकती हो? मीने, ये बहुत जरूरी है, प्लीज बस 2 मिनट। देखो, मैंने वही किया जो तुमने कहा था। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। हम दोनों वहाँ एक साथ गए थे, मैंने किसी को नहीं बताया। लेकिन मैं अपने खानदान को खोने वाली हूँ। खुदा के लिए मुझे अपने घर वालों को तो बताने दो। तुर्कान, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, लेकिन ये ठीक नहीं होगा। वो जाकर रोशन साहिबा को बता सकते हैं और फिर सब कुछ मेरे ऊपर आ जाएगा। फरहत अभी तक कोमा में है, मर भी सकता है। और तुम जानती हो उमर बिल्कुल पागल है, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऐसा मत करो तुर्कान। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। मेरे अंदाजे से तुम भी इसमें मुलव्विस हो। बकवास मत करो, मेरा इससे लेना देना नहीं। रुको यहीं। मैं सुबह तक फरहत के वालिद के साथ अस्पताल में था। सब तबाह हो गया है। उस उमर के जुनून की वजह से एक नौजवान की जिंदगी दांव पर है। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, मुझे खुद अखबार से पता चला है। मैंने तुम्हारी और तुर्कान की बातें सुनी हैं। तुमने ये सब कुछ करने से पहले ये सोचा कि अगर रोशन साहिबा और उमर को इस सब का इल्म हुआ तो तुम्हारा क्या हाल होगा? आपा, फिर से रो रही हैं? ठीक है, मैं नहीं रोऊंगी। बैठो यहाँ। आपा, देखें, ये मसूद ने भेजा है और कहा है कि आप परेशान ना हो। जानम, मेरे प्यारे। आपा, प्लीज मत रोएं। सब ठीक हो जाएगा और चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग आपके साथ हैं। जानती हूँ मैं। उरूज, बहुत बेबस हो गई हूँ मैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे हाथ पांव बांध दिए हो। आपा, देखें, जल्द या बदेर सच सामने आ ही जाएगा। एक ना एक दिन झूठ से पर्दा तो उठना ही है और उस वक्त सबको पता चल जाएगा कि आप बेकसूर थीं। तो इसलिए प्लीज परेशान ना हो। बेटी, मुझे नहीं मालूम। मुझे कहकर गई है कि मीने के पास जा रही हूँ और अब कह रही है कि नहीं गई। मतलब ये सब मीने ही जानती है कि उस रात क्या हुआ था और वो लड़की तुम्हारी अम्मी को नहीं पसंद। आंटी, मैं उसे ढूंढ कर पूछूं उससे? तो मेरी बच्ची, तुम उसे कैसे ढूंढोगी, कहाँ ढूंढोगी? आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना आंटी, सब पता लगा लूंगी। ठीक है, अगर तुम्हें उसका कोई पता मिले तो मुझे बता देना, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। मैं उरूज के साथ चली जाऊंगी। मैंने कहा ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ऐसा ना हो कि वो बच्चा समझ के तुम्हें टाल दें। चलिए ठीक है। चलो दरिया, चलते हैं। हाँ चलो, हम जा रहे हैं आंटी। चलो ठीक है मेरी बच्ची। मेरी बच्चियाँ, अगर जैसे ही पता चले तो मुझे जरूर बताना। क्या बताना है? चलो रास्ते में बताती हूँ तुम्हें, आ जाओ। चलो चलो जाओ।
बाबा। खैरियत तो है बच्चों? आज तुम लोग स्कूल क्यों नहीं गए? पहला पीरियड फ्री था इसलिए। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को ब्रोशर तकसीम हुए थे, मुझे नहीं मिला तो उसी का पूछने इरफान भाई के पास आई थी। इरफान, यहाँ आओ। जी। दरिया यूनिवर्सिटी के ब्रोशर्स के बारे में पूछ रही है, क्या तुम जानते हो उन ब्रोशर्स के बारे में? क्या वो हमारे पोस्ट ऑफिस आने थे? मुझे नहीं मालूम, दरिया जो पूछना है पूछ लो उससे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में हम आपके पास कुछ पूछने आए हैं। क्या पूछना है? मीने को जानते हैं ना, उमर भाई की असिस्टेंट, उनका पता है आपके पास? तुम्हें उसके पते की क्या जरूरत है? आप मालूम करके बताएं, सवाल मत करें प्लीज। मेरी मदद करें रोशन साहिबा, बस मुझ पे एक और एहसान कर दीजिए। मुझे निहात से बचा लें प्लीज। आप जो कहेंगी वो करूंगी मैं, बस निहात को अलग कर दें मुझसे। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये तो निहात के पैसे हथियाने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। प्लीज रोशन साहिबा, ऐसा मत करें प्लीज। इस खानदान का वारिस मेरे पेट में है। हाँ, निहात से पैसे लेके बहुत बड़ी गलती की मैंने। मुझे नहीं पता था कि वो पीछे ही पड़ जाएगा। मुझे लगा चला जाएगा निहात, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। रोशन साहिबा, अब निहात को हमारे रास्ते से हटाने की जरूरत है। वाकई में देखो जरा। मुझे डर लगता है रोशन साहिबा, मैं रातों में सो नहीं पा रही इन सोचों से। मुझे डर है कि वो मेरे बच्चे को तकलीफ ना पहुंचा दे। उमर को भी बहुत खतरा है निहात से। मैं जानती हूँ उस आदमी को। तुम्हारे इर्द गिर्द रहता है वो। अगर कुछ भी उसके बारे में पता है तो साफ साफ बता दो मुझे। तुर्कान की बेइज्जती करके उसने आपको निशाना बनाया है रोशन साहिबा। आप नहीं समझी ना? हाँ, अभी भी नहीं रुकेगा वो। उमर को भी तकलीफ पहुंचाएगा। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, निहात का आखिर तुर्कान से क्या ताल्लुक है? उस खबर को शाये करने में निहात का हाथ है। उसी के कहने पे ये सारा जाल बिछाया गया। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं आपको बताती हूँ, ऐसा ही कुछ निहात के साथ भी हो चुका है। उसकी धोखेबाजी की खबरें अखबार में छपी थी, जिसकी वजह से उसकी साख को काफी नुकसान पहुंचा। मैं जानती हूँ वो इसी का बदला ले रहा है। अब वो कुरमान खानदान को इसी तरह रुस्वा करना चाहता है। उमर की जिंदगी तबाह बर्बाद करना उसकी जिंदगी का अहम मकसद बन गया है। रोशन साहिबा, वाकई कुछ करना होगा हमें, उसको रोकना होगा। हरगिज इस मामले के बारे में उमर को पता ना चले। अगर उसे पता चला कि इस सारे मामले के पीछे निहात है तो उसे जान से मार देगा। हरगिज नहीं, मैं उमर को इस मुश्किल में कभी नहीं डाल सकती। बहुत प्यार करती हूँ मैं उमर से, आप तो जानती हैं। जबकि अब वो मुझसे नफरत करता है। वो शायद मुझे अपनी जिंदगी में कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन मैं उमर का इंतजार करूंगी उसके बच्चे के साथ। ठीक है, बस बहुत हो गया। उस आदमी का क्या करना है सोचती हूँ मैं कुछ। आप क्या करेंगी? हाँ, आपने हाथ से मेरा पीछे छुड़वाएंगी ना? मुझे यही वाला लग रहा है। चलो। हाँ चले। जी। मीने साहिबा यहाँ रहती है क्या? वो सुबह से कहीं गई हुई है। कब तक वापस आएंगी? मुझे नहीं मालूम, मैं उसे कॉल करके पूछ लेता हूँ। आप लोग अंदर आए, बैठें। नहीं, हम यही इंतजार कर लेते हैं। आप लोग कौन हैं? मैं तुर्कान की आंटी हूँ। एक सेकंड। हाँ निहात। मेरी जान, तुम्हारे कुछ मेहमान आए हैं। कौन? तुर्कान की आंटी हैं और उनके साथ 2 लड़कियां। मैं फौरन आ रही हूँ। तुम उनसे कुछ मत कहना निहात। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, ठीक है? चलो ठीक है, इंतजार कर रहे हैं। यहाँ क्यों बैठे हैं? यॉट पर आ जाते हैं। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, बैठो।
कहिए, सुन रहा हूं। देखो बेटा, आदमी की इज्जत का अंदाजा उससे लगाया जाता है जो वो अपने खानदान को देता है। अगर मर्द अपनी बीवी का ख्याल न रखे या उसे घर न दे सके तो इस सूरत में ना उसकी कोई इज्जत होती है ना उसकी बीवी की। एक मर्द को जिम्मेदार होना चाहिए। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखो बेटा, हमने हमारी तुर्कान को एक शहजादी की तरह पाला है, ऐसी शहजादी जिसे शफकत और मोहब्बत देने में कोई कमी नहीं की हमने। चूंकि हम सच्चे थे, कोई झूठ और मुनाफिकत नहीं सिखाई उसे। तुर्कान अपने बाबा के घर से कभी अकेली बाहर नहीं निकली, क्योंकि वो अपनी माँ और बाबा दोनों की हिफाजत में रहती थी। फिर उसकी शादी हो गई और वो तुम्हारी दुल्हन बन गई। इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि मेरी बेटी बिल्कुल बदल गई? मेरी तुर्कान ऐसी हरकत नहीं कर सकती। मैंने अपनी बेटी तुम्हारे सुपुर्द की थी, मेरे साये से निकलकर वो तुम्हारे जेरे साया आ गई। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? जवाब दो। नहीं, ये सच है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अखबार में आने वाली उस खबर के बाद क्या होगा। ऐसा कैसे होने दे सकते हो तुम कहां थे? तुमने मेरी बेटी की हिफाजत क्यों नहीं की? मैं साथ नहीं था क्योंकि बाबा जब तक मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो जाते, मैं ऐसे नहीं उतार सकती। इस बारे में कुछ भी नहीं जानते वो। एक जरूरी काम की वजह से मुझे कहीं जाना पड़ा था। तो ये बहाना है? मुझे काम था, बहुत जरूरी मीटिंग थी, एक दूसरे के बारे में जानते ही नहीं तुम दोनों। तुम अपनी बीवी को यॉट पे अकेला छोड़कर काम पर चले गए और वो बार में चली गई। ये क्या बकवास है? कैसा बहाना है? मेरी तो समझ से बाहर आता रही है सब कुछ। क्या मैंने इस जिल्लत और रुसवाई के लिए अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले किया था? हाँ, तुर्कान से गलती हो गई मानता हूं, ठीक है, लेकिन इस मामले में तुर्कान की तरह तुम भी गलती पर हो। इसके अलावा मैं ये बात कभी तस्लीम नहीं करूंगा कि तुर्कान का किसी और के साथ ताल्लुक है, जैसा कि अखबार में लिखा हुआ है। हरगिज नहीं मानूंगा। लेकिन अगर तुम अपनी बीवी को अकेला छोड़ोगे तो कोई भी गली का कुत्ता अपनी चालाकी से घेर लेगा। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो ना? मैं बिल्कुल समझ गया हूं सादिक बाबा, आपकी बात अच्छी तरह समझ गया। देखें, आपकी इज्जत में कोई कोताही नहीं छोड़ूंगा मैं। चाहे आप मुझे कोसें, लानत भेजें मुझ पर, बुरा नहीं मानूंगा मैं, सुनूंगा आपको। लेकिन तुर्कान को मत छोड़े आप। मैं बस उस खबर की वजह से तुर्कान से नाराज हूं और कुछ नहीं। तो तुम नाराज हो वाकई में? तो किससे नाराज हो? तुर्कान से या अपने आप से या उस शौहर से जो बीवी की हिफाजत नहीं कर सका? तुर्कान आपा। घटिया लड़की। चलो बेटा। देखो जरा, गोरमान खानदान की बहू ने क्या गुल खिलाए। शर्म आनी चाहिए इसे, शर्म। जरा देखो तो सही, अपने माँ बाप का नाम बदनाम किया। हद है, शर्म आनी चाहिए इसे। Oh